ये एक और है, बहुत डार्क आ रहा है। आई एम नॉट, उनका फेस बिल्कुल विजिबल नहीं है आपका। आई थिंक जस्ट रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है। एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड, आई थिंक ये आपका नाम आ रहा है। रहने दो ना, स्टॉक शेयर कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर दो बस। It's me, Monica. Kanika, we already have 34 participants, so I think we can start. Okay. So, welcome all. आज के फर्स्ट सेशन ऑफ 5 सीरीज वर्कशॉप ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी टेक्निक्स, एंड जहाँ पे आज हमारे साथ एक्सपर्ट टीचर्स हैं, प्रोफेशंस हैं, लेक्चरर्स हैं, एंड हमें बड़ी खुशी है कि आज ये वर्कशॉप हमने किया और आप लोग आए हैं यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। डेफिनेटली आर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन एंड द स्किल स्टेशन have organized the learning and memory techniques workshop, and we are very thankful to the Rotary Club of Ghaziabad for their support to us. So starting with first of all, तो मैं हमारी आज की जो एक्सपर्ट हैं, हमारी ट्रेनर है, उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मिसेस दीपा गोयल, जो आज जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, who is a certified NLP practitioner. काफी स्कूल्स में काफी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को इन्होंने ट्रेनिंग दी है ऑन द लर्निंग एंड मेमोरी टेक्निक्स। सो वेलकम दीपा मैम। तो आज हमारे साथ यहाँ पे टीचर्स, प्रोफेसर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से हैं, and they are enthusiastic. Definitely I can see that. फीडबैक भी हमें टीचर्स की तरफ से मिला है कि लर्निंग एंड मेमोरी सीखने के लिए जो दैट कैन आल्सो हेल्प टू देयर स्टूडेंट्स। आज जो वो सीखेंगे अपने स्टूडेंट्स को जाएगा। सो यस दीपा मैम, ऑफ टू यू एंड प्लीज। Good afternoon, everyone. Thank you, Kanika. Thank you for your kind words. Let me first share my screen. You know, I mean, I'm sorry for the interrupt, but मैं definitely you know चाहूंगी कि आप एक थोड़ा सा start बता सके why learning and memory techniques is important. And before that मैं जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे हमेशा जूम में या नॉर्मल वर्कशॉप में भी हम जो करते हैं, सब अनम्यूट पे रहेंगे, सभी म्यूट पे रहेंगे, एंड जब तक आपके कोई क्वेश्चन ना हो तब तक आप अनम्यूट नहीं करेंगे। जब आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज हाथ रेस करिएगा ताकि दीपा मैम को पता चले कि आपका कोई क्वेश्चन है, क्योंकि फिर सब एक साथ बोलेंगे तो बड़ा केओस हो जाता है। यस, ये हमारा जो आज का वर्कशॉप है 5 सीरीज का है, जैसे आपको पता है। सो टुडे इज द फर्स्ट वर्कशॉप। ऑल्सो यहाँ पे भी अटेंडेंस टीचर्स को देना पड़ेगा। सो आज आपका फर्स्ट डे का अटेंडेंस लग गया है। सो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे उन टीचर्स को जो सभी 5 सीरीज ऑफ वर्कशॉप अटेंड करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ टीचर्स को भी अभी हर तरह से अटेंडेंस देना पड़ेगा, एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी डेफिनेटली आप 5 सीरीज पूरे वर्कशॉप के अटेंड करें। या सो यस दीपा मैम, नाउ इट्स ऑफ टू यू। Okay, thanks Kanika. Thanks for your kind words. I am really honored. आप सभी लोग यहाँ आए, आप सभी ने अपना यहाँ पर टाइम दिया। Thank you so much, Arc Foundation and Rotary Club, for giving me this platform.
And dear learners, in next 40-45 minutes and 50 minutes, this is my promise to all of you कि जो भी मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, आप सभी लोग उस चीज़ को पूरा बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ टूल्स और स्ट्रेटेजीज आज शेयर करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है। So this is my humble request to all of you not to leave the session in between. Please, 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 क्योंकि आप इस सेशन के लास्ट तक जब तक जुड़े रहेंगे, आपको नई टेक्निक सीखने के लिए मिलेंगी और ये आज का बिल्कुल बेसिक है। जिस तरीके से आप सभी लोग अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, अपनी बुक स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि बच्चों ये बेस है, अगर इसको आपने क्लियर कर लिया, ये आपको समझ में आ गया, तो आप आगे तक का अच्छे से समझ पाएंगे। तो यही मेरी आज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आज आपने आज का सेशन पूरा अटेंड कर लिया, तो ये आज का बेस है। अगर इस टेक्निक को आप अच्छे से समझ लेंगे, तो आगे आने वाली सभी वर्कशॉप में जो भी टेक्निक्स हम करने वाले हैं, उन टेक्निक्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो डियर लर्नर्स, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एक माइंड होता है जिसकी हेल्प से हम सभी लोग सारे काम जो करते हैं हम उसी से करते हैं। आप सभी लोग टीचर्स हैं और साथ में पेरेंट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने एज अ पेरेंट और एज अ टीचर एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो उनके सामने इतनी सारा कंटेंट होता है कि वो कहीं ना कहीं उनके सामने एक रिटेंशन की प्रॉब्लम आती है। पेरेंट्स हमारे सामने एक इशू लेकर आते हैं कि बच्चे लर्न तो करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, या फिर जो उन्होंने आज याद किया वो उन्हें कल तक याद नहीं रह पाता है। तो एज अ पेरेंट भी हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है, एज अ टीचर भी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। इस पेरेंट्स आते हैं और टीचर से कहकर चले जाते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई तो बहुत करता है लेकिन याद नहीं कर पाता, आप ही देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। अब टीचर्स के ऊपर ये प्रेशर आ जाता है कि हम किस तरीके से बच्चे को क्या चीज़ बताएं। अब सभी स्कूल्स में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इतना सारा कंटेंट हमारे पास है, हम अपने बच्चे की, अपने स्टूडेंट्स की सारी अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें किस तरीके से क्लियर करना है, उन्हें एक एक टॉपिक अच्छे से समझाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो वहाँ उन्हें सिखाने से रह जाती है वो ये है कि हाउ टू लर्न, कि आप उसको लर्निंग कैसे करें। उस लर्निंग की स्किल को ही आज हम लोग डेवलप करने वाले हैं, कुछ तरीके, कुछ स्ट्रेटेजीज बताने वाले हैं जिसकी हेल्प से बच्चा बड़े से बड़े और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को विद इन फ्यू मिनट्स एक लॉन्गर रिटेंशन के साथ याद कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोग मुझे यहाँ पर बताएंगे हाउ गुड इज योर मेमोरी। आपकी मेमोरी आपके अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग कैसी है? आपको क्या लगता है कि आपकी मेमोरी कैसी है? यहाँ पर एक रेटिंग दी हुई है 1 2 3 4 5। आपको सभी को यहाँ पर चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके सिर्फ ये बताना है कि आप अपनी मेमोरी के बारे में क्या सोचते हैं, कि आपकी मेमोरी 1 नंबर पर, 2 3 4 5 क्या रेटिंग आप अपनी मेमोरी को देंगे। अगर आपकी मेमोरी गुड मेमोरी है, बैड मेमोरी है, पुअर है, तो किस तरीके से आप अपनी मेमोरी को रेटिंग करेंगे। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें। हमारे पास रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। वी आर वेटिंग फॉर मोर रिजल्ट। क्या सभी लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? यस मैम। जी ने बोला है 3, मानसी जी ने भी बोला है 3। यस गाइस प्लीज। मनीषा सिद्धा जी ने बोला है 2। अभी ये किसी का आया है कनिका, प्लीज चेक कि वो मेरी स्क्रीन को नहीं देख पा रहे हैं। भावना जी ने भी बोला है 3। दीपा मैम, आप अपने वीडियो की बात कर रहे हैं या जो शेयर स्क्रीन है उसके लिए पूछ रहे थे आप? मेरा स्क्रीन आपको जो मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है वो आप सभी लोगों को दिख रहा है? That is not visible. No, ma'am. नहीं, Not visible, madam.
हूँ, Just a लेकिन moment. आपका शेयर स्क्रीन तो आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए। मुझे नहीं दिख रहा है स्क्रीन। मुझे भी नहीं दिख रहा है मैडम। अच्छा, 1 मिनट। शिल्पा मैम, आपका शेयर स्क्रीन नहीं किया है तो इसीलिए वो ऑफ हो गया था। कनिका अभी विजिबल है? इट इज हाफ विजिबल, आई मीन रिस्टोर वे में है, मैक्सिमाइज कर लीजिए आप। जी, नाउ इट इज विजिबल। ओके ना? यस। आप सभी लोग देख पा रहे हैं? नहीं मैम। चलिए ठीक है, मैं यहाँ से फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर एक रेटिंग दी हुई है मैंने 1 to 5 की। तो आप सभी को अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग कि आप अपनी मेमोरी के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी मेमोरी कैसी है, 1 2 3 4 5, उस हिसाब से आप रेटिंग करेंगे। चैट बॉक्स में टाइप करेंगे 1 2 3 4 5, आप अपनी मेमोरी के बारे में क्या सोचते हैं कि आपकी मेमोरी पुअर है, बैड है, गुड है और फैंटास्टिक मेमोरी है, कैसी मेमोरी है। How good is your memory? Okay. हम लोगों के सामने कुछ मिक्स रिव्यूज आए हैं। किसी ने बोला है कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अभी तक 5 का हमारे सामने नहीं आया है। वी आर वेटिंग फॉर 5 कि कोई ना कोई आप में से ये भी टाइप करेगा कि हमारी मेमोरी 5 है, फैंटास्टिक मेमोरी है। प्रेस करिए अपने आप पर। चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली अगर हमारे बारे में ये बिलीफ है कि हमारी मेमोरी फैंटास्टिक नहीं है तो दिस इज नॉट गुड। ऐसा नहीं है। हम सभी के पास मेमोरी एक सी ही होती है। हम सभी लोग जब बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो एक हम लोगों के पास एक इतना बड़ा स्टोरेज है, एक इतनी बड़ी कैपेसिटी है कि इसको अगर हम पूरी जिंदगी भी भरते चले जाएं तो भी ये नहीं भरेगा। इतनी सारी इतनी बड़ी मेमोरी है हमारे पास। वैसे भी हमारी साइंस कहती है जैसे ही हम कुछ नया सीखते हैं तो एक नया न्यूरॉन जो होता है वो हमारे माइंड में बनता चला जाता है। आप विश्वास करिए, आपके पास एक बहुत अनलिमिटेड मेमोरी है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें कुछ चीज जब याद करनी होती है तो हम उसको याद नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए है कि वो ऑलरेडी आपके माइंड में है, बट आप उसकी प्रॉब्लम जो है वो रिकॉल की है। मान नहीं लीजिए बल्कि ये फैक्ट है कि आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा है, आपने बचपन में स्विमिंग सीखा है और अब आप साइकिल नहीं चला रहे हैं, तो क्या आप उस चीज को भूल चुके हैं? नहीं। अगर आप उसको फिर से स्टार्ट करेंगे तो आप फिर से साइकिल चला पाएंगे। जो प्रॉब्लम आती है वो मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं है, वो रिकॉलिंग की प्रॉब्लम है कि हम वापस से उस चीज को याद नहीं कर पाते हैं। एम आई राइट? यस 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 मैम। हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। So why do people forget? तो लोग अक्सर भूल क्यों जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने माइंड को पूरा यूज नहीं करते, हम अपने माइंड का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आर यू रेडी? क्या आप सभी लोग आज की जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं? अगर यस तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे यस और अपना हैंड रेज करेंगे। जल्दी से, आई एम वेटिंग। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे यस, वी आर रेडी टू लर्न। Okay, great. Thanks for your answers. So what is the objective of this workshop? हमारे इस वर्कशॉप का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, जो ह्यूमन माइंड होता है, हमारा जो माइंड होता है वो कुछ इमेजेस को लर्न करने के लिए बना है। जो सब्जेक्ट, जो कंटेंट हमारी कोर्स की बुक में होता है उस कंटेंट को लर्न करने के लिए नहीं बना, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा इमेजेस को याद रखता है। तो हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं? टू कन्वर्ट द एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म दैट ह्यूमन माइंड रिमेंबर्स इजीली। कि हम हमारे बुक के अंदर जो इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट दिया हुआ होता है, आई शो यू, जो कंटेंट दिया हुआ होता है
उसको याद नहीं रख पाता है। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम ऐसी फॉर्म में चेंज करेंगे, ऐसी फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे जिससे हमारा माइंड याद कर सकता है। हमारा माइंड इमेजेस को याद करने के लिए बना है, पिक्चर्स को याद करने के लिए बना है। लेकिन हम लोगों की किताबों में क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट अक्षर होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनको हमारा माइंड याद नहीं कर पाता। वो सारी इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन होती है। एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जिसकी हम कोई इमेज नहीं बना सकते हैं। तो हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को, जिसकी आप इमेज नहीं बना पा रहे हो, उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जहां पर आप उसकी इमेज बना पाए। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है? अगर आप बीच बीच में अपना थंब शो करते रहेंगे तो मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो इन दिस वर्कशॉप वी विल टॉक, हम इस वर्कशॉप में क्या करने वाले हैं, इस वर्कशॉप में हम बात करने वाले हैं कि क्यों बच्चा 3 घंटे की मूवी तो पूरी याद रख पाता है लेकिन पहले दिन पढ़ा हुआ चैप्टर भूल जाता है। हम उन मेथड्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं जिससे बच्चा चीजों को याद रख सकता है। इसके लिए हम पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और उसके बाद हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेंगे। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल यानी कि जो हमारे बच्चों की कोर्स की बुक में होता है, जैसे कि वो कैसे पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकता है, किस तरीके से इन्वेंशन, वोकैबुलरी, फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम, बड़े बड़े लॉन्ग पैराग्राफ को किस तरीके से बहुत ही कम टाइम में और एक बहुत लंबे समय तक याद कर सकता है। उसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि आप किस तरीके से, जो भी मेथड हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, आप उस मेथड को किस तरीके से अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। Why do we remember movie? हमें पिक्चर्स क्यों याद रहती हैं? चैट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। 1 वर्ड आंसर आप दे सकते हैं कि क्या आप ये सोचकर बता सकते हैं क्यों हमें मूवीज याद रहती हैं? मूवीज हमें क्यों याद रहती हैं? चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे जल्दी से कि क्यों हमें मूवीज याद रहती हैं। इंटरेस्ट, वेरी गुड। स्टोरी फॉर्म, वेरी गुड। बिकॉज ऑफ पिक्चर, नाइस। यस यस, मोर आंसर्स। Interest, audio, visual. Absolutely correct, absolutely correct. Thank you, thanks a lot for your answer. बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि मूवीज के अंदर बहुत सारी इमेजेस होती हैं, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारी साउंड होती है। मूवीज के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। मतलब जब हम कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई पेन होता है, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, लव होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। व्यूअर्स स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद द मूवी, और कहीं ना कहीं जब हम वो मूवी देखते हैं तो हम अपने आप को उस मूवी में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं ना कि इसमें जो एक्टर दिखाई दे रहा है, ये एक्टर मेरे फ्रेंड जैसा लगता है। इसका जो विलेन है वो कहीं ना कहीं हम उसको बोल देते हैं कि ये मेरे उस फ्रेंड के जैसा है जो मेरे साथ 3rd क्लास में पढ़ता था, या फिर हमारे कोई किसी फैमिली रिलेशन में, रिलेटिव में, या फिर कजिन, किसी के साथ भी हम उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने लगते हैं मूवी के अंदर। और जब हम उसको आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो हमारा वहीं पर उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। सो हाउ टू पुट इमोशंस इन द मूवीज? मूवीज के अंदर इमोशंस कहाँ से आते हैं, क्यों, कौन से इमोशंस होते हैं? मूवी फनी होती है, वियर्ड, अजीब होती है, यूनिक होती है। हर मूवी की स्टोरी एक अलग होती है। शॉकिंग, चौंका देने वाली होती है। एडवेंचरस, रहस्यमयी होती है, जिसमें न कहीं कोई नई स्टोरी होती है। So anyone can tell me, यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है what is visualization, imagination? क्या होता है visualization, imagination? Visualization, अपनी कल्पना शक्ति में कुछ सोचना। That when, very good, that we can see by our mind, जो हम अपने दिमाग में, अपने जिसको हम बोलते हैं मेंटल स्क्रीन पर, अपने मानसिक पटल पर हम किसी चीज को देख पाते हैं, उसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन।
अपने थॉट्स रियलाइज करना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोगों से मुझे आ रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी टू सी कि आप सभी लोग कितने ज्यादा एक्टिव हैं और जल्दी जल्दी मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं। आर यू रेडी? सभी लोग तैयार हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए? यस मैम। ओके ओके, चलिए जल्दी से हम क्या करेंगे, अपनी आईज क्लोज करेंगे, अपनी आईज क्लोज करेंगे, अपनी आईज क्लोज करेंगे और इमेजिन करेंगे कि आप लोग अपने किचन में गए हैं। किचन में जाकर आपने अपना फ्रिज खोला, फ्रिज खोलकर आपने किचन में से एक येलो कलर का, पीले रंग का गोल आकार का एक नींबू निकाला, नींबू लेमन निकाला। अब जब आप उसको निकाल कर लेकर आए किचन में, तो आपने एक चाकू उठाया, अपने राइट हैंड से एक चाकू उठाया, नींबू के ऊपर रखा और उस नींबू को काट दिया। काट दीजिए, नींबू को काट दीजिए, नींबू को 2 टुकड़ों में काट दीजिए। जब आपने उस नींबू को काटा तो उस नींबू के अंदर से थोड़ा सा जूस निकला। अब आपने धीरे से उस कटे हुए नींबू का एक भाग लिया, अपने मुंह में स्क्वीज किया, मुंह में निचोड़ दिया। तो जब आपने उस नींबू को निचोड़ा तो उस नींबू के जूस की कुछ बूंदें आपकी जीभ पर गिरी और आपको एक खट्टा खट्टा टेस्ट आया, खट्टा खट्टा टेस्ट आया। आप धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि किस किस के मुंह में पानी आया था। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि किस किस के मुंह में पानी आया था। आप लोग अपना जवाब हैंड रेज करके भी दे सकते हैं, अगर चाहें तो आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि हाथ रेस करके ही बता देते हैं, वरना चैट करने में यस मेरे आया। तो हम हैंड रेज करवा लेते हैं कनिका मैम। तभी हैंड रेस कर, मेरे तो आया, कम से कम मैं हैंड रेस कर रही हूँ। आपके मुंह में पानी आया? और किसके मुंह में पानी आया? कुमुद मैम का भी थंब आ रहा है, उनके मुंह में भी पानी आया है। मनीषा जी का भी मैं देख पा रही हूँ। और किसके मुंह में पानी आया है? तो यहाँ हमारे पास चैट पर भी कुछ आंसर्स आ रहे हैं। आई फील मैम, भावना जी ने कहा आई फील मैम। तो दिस इज द पावर ऑफ, एक्चुअली यहाँ पर ये एक्सरसाइज कराने का मेरा पर्पस था कि दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। यह है आपकी कल्पना शक्ति कि आप अपनी इमेजिनेशन में जिस भी चीज को चाहें आप उस चीज को देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, उसके इमोशंस को भी ले सकते हैं। अभी आपने विजुअलाइजेशन पावर से उसकी एक इमेज बनाई, उसका एक टेस्ट बनाया और उस टेस्ट को आपने फील भी किया। तो ये विजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जो अभी आगे हमारी पूरे इसमें काम आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिक ऑफ लर्निंग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निक्स पर चलेंगे। जब भी हमें कोई लर्निंग करनी होती है तो एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसको लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। जब हमारा माइंड लर्निंग प्रोसेस करता है तो उस एक स्टेट में चला जाता है जहाँ पर हमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। लेकिन उस समय अगर बच्चा किसी तरीके के फियर में, किसी तरीके के डर में है, किसी तनाव में है या किसी प्रेशर में है, प्रेशर किसी का भी हो सकता है, सोसाइटी का भी, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी, तो वहां पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। जैसे ही वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है तुरंत उसके दिमाग में एक बात याद आ जाती है जो उसके पेरेंट्स की भी हो सकती है और उसके टीचर की भी हो सकती है कि मुझे तो इतना पढ़ना है, इतने मार्क्स लाने हैं, फलाना ढिमकाना। तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, तो फिर कंसंट्रेट करे कैसे? कंसंट्रेट करने के लिए जरूरी है कि आपका उस चीज में इंटरेस्ट हो, और इंटरेस्ट तब आता है जब हमारा उस चीज में एसोसिएशन होता है, उस चीज से जुड़ाव होता है। किस तरीके से जुड़ाव हम किसी भी चीज से तब क्रिएट कर सकते हैं, तब उसको बना सकते हैं जहां पर हमें ये 5 पॉइंट हमेशा दिमाग में रखने हैं, 5 पॉइंट्स आगे के ध्यान में रखने हैं। कैसे? यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से बताती हूँ। इमेजिन करिए कि आपके शहर में कोई एक मूवी
3 पिक्चर हॉल में लगी है, 3 अलग अलग पिक्चर हॉल में लगी है। पहला पिक्चर हॉल में उस मूवी के सिर्फ फ्रेम्स हैं, स्टिल पिक्चर है। वहां पर एक फोटो आएगी चली जाएगी, दूसरा फोटो आएगा चला जाएगा, तीसरा फोटो आएगा चला जाएगा। उसमें कोई भी कलर्स नहीं है, कोई चलता हुआ मूवी नहीं है, वो उसमें कोई भी साउंड नहीं है। दूसरा पिक्चर हॉल लेते हैं जहां पर मूवी चल रही है परंतु मूवी ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें साउंड है, आवाज है उसमें, लेकिन उसमें कोई भी कलर्स नहीं है। अब तीसरे हॉल की तरफ आते हैं। जो तीसरा हॉल है उसमें जो मूवी थिएटर है उसमें बहुत सारे मूवी के अंदर कलर्स भी हैं, बहुत कलरफुल मूवी है, बहुत अच्छा साउंड भी आ रहा है उस मूवी के अंदर, और हमें सब तरीके से चारों तरफ से हम देख रहे हैं तो एक बहुत अच्छा हमारे चारों तरफ वातावरण भी है, एक बहुत अच्छा एम्बियंस है, हमें वहां देखने में मजा आ रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ आपसे पूछती हूँ कि आपको अगर कहा जाए कि आप 1, 2, 3 में से किस थिएटर के अंदर जाकर मूवी देखना पसंद करेंगे, तो ऑब्वियसली आप सभी का आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी में, कि हम हॉल 3 में, थिएटर 3 में जाकर मूवी को देखना पसंद करेंगे। तो ऐसा आप सभी लोगों ने क्यों कहा? ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर क्योंकि उस मूवी में कलर्स भी हैं, वहां पर साउंड भी है और वो मूविंग भी है, तो वहां पर हमारा कहीं ना कहीं एक जुड़ाव हो गया, एक एसोसिएशन हो गया। जब हमारी कोई भी एक स्टोरी होती है तो उसमें एक फोर्थ फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं आई फैक्टर। आई वर्ड इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला वर्ड है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे बोलते हैं मेरी टेबल, मेरी चेयर, मेरी मैम, मेरा पानी, मेरी बुक, मेरा पेन। और बच्चे ही क्या, अगर हम अपने आप को खुद को भी लें, आपके सामने सपोज कोई एल्बम रखी है, कोई फोटोग्राफ्स जिसमें रखे हुए हैं, तो हम सबसे पहले जब फोटोग्राफ्स आती हैं तो उन फोटो के अंदर सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि इसमें मैं कहाँ हूँ, मेरी फोटो कहाँ है। तो इसका मतलब हम सबसे पहले अपने आप को उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आई फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा यूनिकनेस, यानी कि कोई चीज अलग हटकर, अलग हटकर कोई भी चीज होती है तो वो हमेशा याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहां से, तभी आपने अचानक से देखा सामने से कोई एक आदमी आ रहा है, लेकिन उस आदमी की खास बात यह है कि उस आदमी के पूंछ निकली हुई है, उस आदमी ने पूंछ लगाई हुई है। अब जब आप घर आते हैं तो बताइए इतने सारे लोगों की शक्लें आपको याद होंगी या उस आदमी की याद होगी जिसने तेल लगा रखी थी? जिसने तेल लगा रखी थी, जिसने तेल लगा रखी थी। जी बिल्कुल, आपको उसकी शक्ल याद रहेगी जिसने तेल लगा रखी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक अलग फीचर था, एक अलग चीज थी। तो कहने का मतलब ये है कि दिमाग वो चीजें याद रखता है जिन चीजों में ये 5 फैक्टर्स, 5 पॉइंट्स होते हैं, जहां पर कलर होता है, साउंड होती है, मूविंग चीज होती है, आई फैक्टर आप वहां खुद होते हैं और उसमें यूनिकनेस होती है, यानी कि कुछ अलग हटकर होता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करके आपको बता रही हूँ कि दिमाग किन किन चीजों के याद रखता है, कि जहां पर मूवी होती है, कलर्स होते हैं बहुत सारे, साउंड होती है, आई मी माई सेल्फ, हम कहीं ना कहीं होते हैं, और यूनिकनेस होती है, अलग हटते हैं। उस चीज को दिमाग याद रखता है। So how to remember objects? तो हमारे पास इतना सारा कंटेंट होता है, हम उसको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद रखते हैं? इसके लिए मैं आप लोगों के सभी के सामने अपना पहला मेथड शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है लिंक मेथड, जिससे हम स्टोरी मेथड और मूवी मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये मेथड मैं आप लोगों के सामने फिर सबसे एक बार बोल रही हूँ कि ये मेथड बाकी सारे मेथड का बेस है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इस मेथड को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे के सभी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
अभी मैंने पीछे आपको बताए थे एलिमेंट्स ऑफ अनफॉरगेटेबल मूवी हम क्यों नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि मूवी में आई फैक्टर होता है, हमारी कहीं ना कहीं उनसे फीलिंग्स एसोसिएट होती हैं, मूवी अजीबोगरीब होती है, हास्यात्मक होती है, चौंका देने वाली होती है, और इलॉजिकल, जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता, वहां पे कोई रीजन नहीं होता, बस कहीं ना कहीं कोई स्टोरी होती है। देखा है ना हमने, मूवीज होती हैं, हम बाद में सोचते हैं यार ये क्या लॉजिक हुआ, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, इन्होंने मूवी की स्टोरी कैसे बनाई, लेकिन फिर भी हमें वो पसंद आती हैं, फिर भी हमें वो याद रहती हैं। तो आज हम लोग भी ऐसे ही कुछ मूवी बनाने वाले हैं, एक स्टोरी बनाने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग उस चीज के लिए तैयार हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि हाँ हम लोग तैयार हैं, यस वी आर रेडी। जल्दी से मुझे टाइप करके बताएंगे। यस, कनिका जी का थंब आ चुका है। बाकी लोग भी मुझे अपना थंब भी शो कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो काम आप कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता लग जाए हाउ एक्साइटेड यू ऑल आर, कि आप सभी लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इसको सीखने के लिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, तो शुरू करते हैं। आप सभी के सामने यहाँ स्क्रीन पर एक वर्ड लिस्ट है, क्या आप सभी लोग इसको देख पा रहे हैं? सभी लोग इस वर्ड लिस्ट को देख पा रहे हैं? यस ओके यस ओके ग्रेट। यहाँ पर ये 28 वर्ड्स आप सभी लोगों के आगे हैं। गार्डन, पॉन्ड, वाटरमेलन, मार्केट, एलिफेंट, रिंग एंड सो ऑन, 28 वर्ड्स हैं। हमारे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो ह्यूमन माइंड होता है वो एक बार में, एक चंक में 5 से 7 वर्ड्स को लर्न कर पाता है। ज्यादा की तरफ अगर हम चले तो ज्यादा से ज्यादा 9 वर्ड्स लर्न कर सकता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के पास आज इतना सारा कंटेंट होता है लर्न करने के लिए, वो कैसे कर पाते हैं, वही उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को ये 28 वर्ड्स लर्न करने हैं, याद करने हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि वर्ड्स इसी सीरीज में होनी चाहिए। मतलब अगर गार्डन के बाद पॉन्ड है तो पॉन्ड ही आना चाहिए, फिर वाटरमेलन, फिर मार्केट, फिर एलिफेंट, सेम सीक्वेंस में हमें ये 28 वर्ड्स लर्न करने हैं। हाउ मच टाइम विल यू टेक, कितनी देर में आप लोग ये 28 वर्ड्स लर्न कर लेंगे? मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रही हूँ कि आप लोग क्या बोलते हैं। 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा, या 1 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, और लेस देन 15 मिनट्स हो सकता है कोई ऐसा हो 5 और 10 मिनट्स में ही लर्न कर दे। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए कि कितना टाइम आप लोगों। ओ 5 मिनट, दैट ग्रेट, किसी ने 5 मिनट्स भी बोला है। डिपेंड्स ऑन मेमोरी। सर आपको अपना ही बताना है कि आप कितनी देर में उसको लर्न कर पाएंगे। एक रफ आइडिया आपको पता होता है कि आप अपना एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यार मुझे इतना टाइम तो लगेगा इसको लर्न करने में। हाँ बिल्कुल, सबके अलग अलग ही होंगे, किसी को कम, किसी को ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं उसमें हम ये मानकर चल रहे हैं, चैट बॉक्स में जो सभी ने बोल रहे हैं, कि लगभग हमें 15 मिनट से 1 घंटे के अंदर ये चीज चली जाएगी, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि जो चीज आप आज लर्न करेंगे, क्या आपको 15 मिनट्स में, 20 में, जितने में भी लर्न करते हैं, क्या आपको इसकी गारंटी है कि कल भी आपको वो चीज याद रहेगी? दीपा मैम, सॉरी टू इंटरवीन, लेकिन आपकी वॉइस थोड़ी इको हो रही है, तो अगर दूसरे डिवाइस पे आपका ऑन है तो उसका स्पीकर ऑफ कर लीजिए। जस्ट जी। Yeah. Is it okay now, Kanika? यस मैम, थैंक यू। Okay. कनिका प्लीज आपको 5 मिनट के लिए अनम्यूट अगर कर देंगे तो मुझे आंसर सबके पता चल जाएंगे कि
कि कल को अगर आप यही सीरीज को रिवाइज करते हैं तो क्या ये सीरीज सबको याद होगी? इसी सीरीज में ये वर्ड लिस्ट याद होगी? नो मैम, नो मैम, No, ma'am. नो No, मैम, ma'am. No, ma'am. तो आई थिंक सब हाथ उठा लीजिए No, एक एक करके, 9th स्टूडेंट नो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। ये तो क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट हो जाता है ना, सब एक साथ नो मैम, नो मैम, नो मैम। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के आगे लिंक मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक स्टोरी बनाने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 10 और मैक्सिमम 15 मिनट्स में आप सभी लोग ये वर्ड्स इसी सीरीज में याद कर पाएंगे, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। और ये भी प्रॉमिस है कि जब आप इस सीरीज को, वर्ड लिस्ट को कल रिवाइज करेंगे, कल याद करेंगे कि हमने कौन से 28 लर्न करे थे, तो इसी सीक्वेंस में आप सभी को ये 28 के 28 शब्द ऐसे ही याद होंगे। तो तैयार हैं आप सभी लोग सीखने के लिए? चलिए, तो शुरू करते हैं। बस हमें वो 5 माइंड में रखना है जो हमने पीछे रिवाइज किए थे: कलर, साउंड, मूवी, आई फैक्टर एंड यूनिकनेस। उन 5 पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए और विजुअलाइजेशन को करते हुए हमें यहाँ पर एक स्टोरी बनानी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है गार्डन। तो मैंने यहाँ पर ये विजुअलाइज कर रही हूँ। मैं विजुअलाइज का मतलब होता है कि मैं अपने आप को उस चीज के अंदर लेकर जा रही हूँ। मैंने एक गार्डन में एंटर किया, तो जब मैं ये विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैंने गार्डन में एंटर किया, तो आपके माइंड में, आपकी मेंटल स्क्रीन पर एक गार्डन बनना चाहिए। गार्डन कैसा होता है? जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, एक बहुत अच्छी सुगंध आ रही होती है, ट्रीज होते हैं, बटरफ्लाई होती है, पानी की साउंड होती है। तो वो सब चीजें आपको अपने अंदर यहाँ दिमाग पर विजुअलाइज करनी है, राइट? तो ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस दिमाग में चलाते रहिएगा। मैंने गार्डन में एंटर किया। गार्डन में एंटर करते ही मैंने वहां पर एक, नेक्स्ट वर्ड है पॉन्ड, एक पॉन्ड को डिग करना, एक पॉन्ड को खोदना शुरू किया, राइट? तो मैंने जैसे ही पॉन्ड को खोदा, वैसे पॉन्ड में से जब आप जमीन में खोदते हैं तो क्या निकलता है? पानी। लेकिन हमें स्टोरीज कैसी बनानी है? इलॉजिकल, इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो जैसे ही मैंने पॉन्ड को खोदा, उसमें से क्या निकलना शुरू हो गया? उसमें से बहुत सारे वाटरमेलन निकलने लगे, ग्रीन कलर के बड़े बड़े वाटरमेलन। इमेजिन करिए, ग्रीन कलर के बड़े बड़े वाटरमेलन। अब इतने सारे वाटरमेलन को देखकर मैंने सोचा चलो इनको मार्केट में सेल कराते हैं, मार्केट में बेच आते हैं। अब मैं उन सबको उठाकर मार्केट में बेचने के लिए चली गई। जब मैंने वहां मार्केट में बेचा, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट। तो जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, मैंने देखा दुकानदार कौन है? एक एलिफेंट है। मैंने सारे वाटरमेलन उठा के उस एलिफेंट को दे दिए। अब जब उसने मुझसे वाटरमेलन ले लिए, तो उसने बदले में मुझे क्या दिया? एक रिंग दे दी, एक अंगूठी दे दी। अब उस रिंग को ले जाकर मैंने क्या किया? एक रैबिट को दे दिया, रैबिट को दे दिया। उस रैबिट ने मुझे घर जाने के लिए एक बस में बिठा दिया कि इस बस में बैठ जाओ, ये बस तुम्हें घर ले जाएगी। इमेजिन करिए कि आप जब बस में बैठे हुए हैं, आपने उसकी विंडो से बाहर देखा, तो जनरली बस कहाँ चलती है? सड़क पर। लेकिन हमारी बस कहाँ चल रही थी? रिवर पर। कि मैंने विंडो से बाहर देखा कि कहाँ चल रही है? रिवर पर चल रही है। अब बस से, जब बस रिवर क्रॉस करके रुक गई, तो बस से मैं उतरी। वहीं पर पास में एक कैमल खड़ा हुआ था, उस कैमल पर मैं बैठ गई। देखिए, अब पूरी स्टोरी में मैं अपने आप को लेकर चल रही हूँ, मैं हूँ उस स्टोरी में। ठीक है, ये हमें इमेजिन करना है कि आप उस स्टोरी में हैं। जब हम उस कैमल पर बैठ गए, तो वो कैमल मुझे कहाँ ले गया? मून पर ले गया। अब आप मून पर पहुंच गए हैं, मून पर हैं आप। मून पर मैंने देखा कि वहां पे क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है। और किसके बीच में चल रहा है वो क्रिकेट मैच? टाइगर के बीच में चल रहा है। वहीं थोड़ी दूर पर मैंने देखा एक पोल था, उस पोल से एक हॉर्स बंधा हुआ था।
मैं उस हॉर्स पर बैठ गई। अब वो हॉर्स मुझे कहाँ ले गया? सी में ले गया। इमेजिन करिए कि हॉर्स आपको कहाँ ले गया? सी पर ले गया। सी में बहुत सारे लैपटॉप्स तैर रहे थे। सी में क्या था? बहुत सारे लैपटॉप्स तैर रहे थे। जैसे ही मैंने एक लैपटॉप को खोला, उसमें से एक बाइक निकली शू करके। आवाज को सुनने की कोशिश करिए कि एक बाइक निकली शू करके, और उस बाइक के जो टायर्स थे वो किसके जैसे थे? फुटबॉल के जैसे टायर्स थे। अब वो बाइक मुझे कहाँ ले गई? स्टार पर ले गई। इमेजिन करिए कि वो बाइक आपको स्टार पर ले गई। स्टार पर आपको कौन मिला? स्टार पर आपको फॉक्स मिली। आप उस फॉक्स के साथ, वो फॉक्स आपको अपने साथ कहाँ ले गई? माउंटेन पर ले गई। इमेजिन करिए उस माउंटेन पर एक रेड फोर्ट रखा हुआ है। दिल्ली वाला रेड फोर्ट कहाँ रखा हुआ है? उस माउंटेन पर रखा हुआ है। अब मैंने सोचा चलो इस रेड फोर्ट को विजिट करते हैं, घूमते हैं इस रेड फोर्ट के अंदर। तो जैसे ही मैं रेड फोर्ट के अंदर जाने लगी, मैंने देखा वहां का जो गार्ड है वो कौन है? वो एक डॉग है। उस डॉग ने मुझसे कहा आपको अंदर जाना है? मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला पहले आपको मेरे साथ चेस खेलना पड़ेगा। तो ठीक है, हम दोनों ने चेस खेला। फिर वो मुझे अपनी कार में बिठाकर रेड फोर्ट के अंदर ले गया। रेड फोर्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज थे, बहुत सारे पेड़ थे, और उन ट्रीज पर बहुत सारे क्या लटके हुए थे? ट्रीज पर क्या लटका रहता है? लीव्स होती है, फ्रूट्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ स्टोरी लॉजिकल बना रहे हैं जिसका कोई रीजन नहीं है। तो उस ट्रीज पर क्या लटके हुए थे? बहुत सारे एरोप्लेन्स लटके हुए थे। इमेजिन करिए उस ट्रीज पर क्या लटके हुए थे? बहुत सारे एरोप्लेन लटके हुए थे। ये आपके यहाँ पर 28 वर्ड्स खत्म। अब जल्दी से आईज क्लोज करेंगे और रिकॉल करेंगे, दिमाग में सोचेंगे कि कहाँ से क्या क्या हुआ था। जल्दी से 2 मिनट के लिए इन वर्ड्स को आप देख लीजिए। एक बार स्टोरी को रिकॉल करिए माइंड में, अपनी माइंड में रिकॉल करिए। हाँ जी, तो क्या सभी लोग माइंड में रिकॉल कर चुके हैं स्टोरी को? स्टोरी रिकॉल कर चुके हैं? चलिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ड मैं बताऊंगी, अब बाकी के वर्ड्स आप लोग बताएंगे। आप लोग हैंड रेस करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को ये वर्ड्स सारे लर्न हो चुके हैं, बिलीव मी आपको सभी को ये वर्ड्स लर्न हो चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला वर्ड था गार्डन। यस, नेक्स्ट Pond. Watermelon. Market. Elephant. Ring. Rabbit. Bus. River. Camel. Moon. Cricket. Football. Tiger. Pole. यस, Tiger pole. Horse. Laptop. Bike. Football. Star. Fox. Mountain. Red fort. फॉक्स
Fox के बाद mountain. Mountain. Red fort. Dog. 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 Chase. Car. Tree. Aeroplane. Aeroplane. and aeroplane. वेरी गुड. अब बिग क्लैप फॉर ऑल. देखिए मैंने यहाँ पर एक भी सिर्फ आपको फर्स्ट वर्ड बताया था गार्डन. उसके बाद 27 के 27 वर्ड्स आप लोगों ने बताए हैं. और हमें कितना टाइम हुआ है अभी ये करते हुए? हमेशा 10 मिनट्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं. और आप सभी लोगों को ये 28 वर्ड्स लर्न हो चुके हैं. अब कल अगर आप इन वर्ड्स को रिवाइज भी करेंगे ना, आप याद करेंगे कि कल की क्लास में हमने क्या किया था, तो ये वर्ड लिस्ट आपको पूरी की पूरी ऐसे ही याद होगी. चलिए अभी हम, हो सकता है आप में से कोई कहे कि ये तो एक कलेक्टिव, एक टीम वर्क था कि किसी ने कोई वर्ड बता दिया, किसी ने कोई. अभी यहाँ पर हम एक चीज और करते हैं. कोई भी एक प्लीज अपना हैंड रेस करिए जो पूरा का पूरा मुझे 28 वर्ड सुनाएंगे, 28 वर्ड्स बताएंगे. यस, कौन है खतरों का खिलाड़ी जो मुझे 28 वर्ड सुनाएगा? आप कोई भी सुना सकते हैं. आपको सबको याद है, सिर्फ एक हिम्मत करनी है. आपको सभी को ये 28 वर्ड्स याद है. कौन बताएगा? Hello, ma'am. यस. My name is Sonal Parmar. ओके सोनल जी. यस. Garden, pond, watermelon, market, elephant, ring, rabbit, rabbit के बाद bus, river, यस. camel, moon, cricket. मून पर किसके बीच में हो रहा था? Cricket, tiger, यस. pole, horse, sea, यस. laptop, laptop, bike, football, यस. fox, mountain के जिन पर क्या था? dog, chase, dog chase, बाहर बैठा हुआ था. हाँ dog, chase, car, tree and aeroplane. स्टार के बाद मैम, स्टार के बाद थोड़ा सा आपका गड़बड़ा गया है. हाँ स्टार और स्टार थोड़ी रह गया. और फॉक्स स्टार पर रेड फोर्ट रखा हुआ था. आप रेड फोर्ट आपका मिस हुआ है. बाकी सारे के सारे वर्ड्स आपने सीक्वेंस में बिल्कुल ठीक सुनाए. वेरी गुड, वेरी नाइस. Let's have a clap for Sonal ma'am. A big clap for Sonal ma'am. Very nice. So again is a list. ये 28 वर्ड्स अभी आप सभी को लर्न हो चुके हैं. कोई और भी ट्राई करना चाहेगा तो उसको भी ये वर्ड्स याद है. चलिए कोई और ट्राई करना चाहेगा या आगे बढ़े? दीप्ति मैम ने बोला है कि she wants to try. ओके. यस. दीप्ति मैं आपसे रिक्वेस्ट हेलो? हेलो. Yes, ma'am. आप अगर अपना वीडियो ऑन रख सके तो हम Yes, आपको yes, देखना yes. भी चाहेंगे. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, first of all, sorry, ma'am. मैं आपकी हेल्प garden, Yes, garden, pond, watermelon, market, elephant, ring, rabbit, bus, river, camel, moon, cricket, tiger, pole, horse, sea, laptop, bike, football, star, fox,
फॉक्स के बाद माउंटेन, रेड फोर्ट, डॉग, चेस, कार, ट्री एंड एलिफेंट, एरोप्लेन. Fantastic job. You guys are really awesome. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू तो मैम. मैम ने कोई वर्ड मिस तो नहीं किया है? बाकी लोग बताएंगे कोई वर्ड मैम ने मिस तो नहीं किया है? आई थिंक 28 वर्ड्स मैम ने बिल्कुल सीक्वेंस में बिल्कुल अच्छे से बहुत बढ़िया सुनाए हैं. 8 वर्ड. हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? ओके, चलिए ये एक और लिस्ट है हम लोगों के आगे. 30 वर्ड्स की एक लिस्ट है. इसको ट्राई करेंगे. अब इसकी स्टोरी आप लोग बनाएंगे. मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी. इसकी स्टोरी आप लोग बनाएंगे. दीपा मैडम, आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन वो बंद हो गई है. स्क्रीन शेयरिंग हाँ, ऑन करना पड़ेगा. ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है मेरा स्क्रीन शेयरिंग में? नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमने बंद कर दिया था यहाँ पे होस्ट ने, so that we can see all the teachers. So you just need to reshare it again. Okay. इसे ऑन चला नहीं कैसे? मैम इसे मैक्सिमाइज कर लीजिए. हाँ जी, विजिबल है अभी? यस मैम. आई थिंक फर्स्ट लिस्ट जो है वो थोड़ी कट गई है जी. ओके. मैम ये ओके. ओके, अभी ठीक है? लास्ट मैम कट गई है. आइदर द फर्स्ट. आई थिंक आप उसको थोड़ा सा स्क्वीज कर दीजिए, स्क्वीज कर देती हूँ. या आप उसको फुल स्क्रीन कर दीजिए मैम. now it's okay मैम. ठीक है. नहीं, अभी भी आपको आई थिंक लास्ट नहीं दिख रहा है. लास्ट की लिस्ट नहीं विजिबल है ना? नहीं दिख रही है, क्लियर है. क्लियर है? 21 से 30. यस. सो ये हम सबको मिलके स्टोरी बनानी है कि सबको अपने मन में खुद की स्टोरी बनानी है? How much time we have left? So we still have, I think, 15 minutes. ओके, तो यहीं पर एक एक्सरसाइज यहीं पर कर लेते हैं. सब लोग मिलकर बनाते हैं कि स्टोरी. तो यहीं पे बनाते हैं. आई थिंक इस स्टोरी को यहीं पर बनाते हैं. थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी. उसके बाद असाइनमेंट में एक लिस्ट हम आपको और देंगे जो आपको असाइनमेंट पे अपनी अपनी स्टोरीज बनाकर लेकर आनी है. ओके, ठीक है. सो आई थिंक टीचर्स अपने को अनम्यूट कर सकते हैं एंड दे कैन स्टार्ट मेकिंग अ स्टोरी आउट ऑफ इट. चलिए, आप सभी लोग टीचर्स हैं तो क्लासरूम से आप सभी लोगों का डेली का आना जाना रहता है. तो चलिए यहाँ पर एक स्टोरी बनानी शुरू करते हैं. क्लासरूम फर्स्ट वर्ड है. स्टार्ट मैं दे देती हूँ. मैंने क्लासरूम में एंटर किया. मैंने अपने क्लासरूम में एंटर किया. चलिए मैडम, क्लासरूम में जाके हम बच्चों को सीढ़ी दिखाने वाले हैं. क्लासरूम में जाकर बच्चों को सीढ़ी दिखाने वाले हैं. सीढ़ी दिखाने वाले हैं. जिसमें एक चतुर राजा की बात थी. अभी हमने बीच में थर्ड वर्ड हमारे पास शूज है. कनेक्ट करना है. हमें कोई भी वर्ड मिस नहीं करना है. इसी लिंक में एक के बाद दूसरे वर्ड को कनेक्ट करना है. सीढ़ी में एक बड़े शूज की बात थी
जो एक राजा राजा का शूज था। सीडी के अंदर एक शूज का क्या बोला मैम आपने? एक शूज की बात थी जो एक राजा का था। शूज एक शूज था जो राजा का था। अच्छा चलिए, सीडी के अंदर जैसे ही सीडी को ऑन किया, उसके अंदर आपको शू दिखाई दिया। जो शू था उस शू से आप कनेक्ट करना है। तो एक राजा का था। वो शू चलिए एक राजा का था, मान लिया उस शू को एक राजा ने पहना हुआ था। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उस शू को एक राजा ने पहना हुआ था। राजा चेयर पे बैठे हुए थे। वो राजा को हमने इमेजिन करेंगे कि वो राजा कहाँ बैठा हुआ है? एक चेयर पे। ठीक है, स्पाइडरमैन की तरह बैठा था। स्पाइडरमैन की तरह बैठे। अगर आप उसको इमेजिन कर रहे हैं कि राजा बैठा हुआ है एक चेयर के ऊपर और एक स्पाइडरमैन की तरह, हम ये भी कह सकते हैं कि उस चेयर के अंदर, उस चेयर पर हमने देखा कि स्पाइडरमैन देखा। स्पाइडरमैन का ड्रेस पहना हुआ था। स्पाइडरमैन ड्रेस पहना हुआ था। ड्रेस पहने हो तो वहां पर एसी लगी थी और वो बैठ के बुक पढ़ रहे थे। अभी हम क्या करेंगे कि स्पाइडरमैन और एसी के बीच में एक कनेक्शन लेकर आएंगे, क्योंकि टूट जाएगा। हम जब स्टोरी रिकॉल करेंगे तो हमें क्या किया, स्पाइडरमैन उस पर चेयर पर हमने राजा स्पाइडरमैन चेयर पर एक स्पाइडर थी, वो डर कर एक एसी के अंदर घुस गई। ऊपर एक एसी लगा हुआ था, वो जो स्पाइडर थी वो डर के एसी में घुस गई। अब हम क्या करेंगे, जब वो एसी में घुस बुक लेंगे, बाहर निकालना है तो हमने बुक क्या लेंगे, एक बुक उठाई कनेक्ट करेंगे, एसी से कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन होना चाहिए वर्ड्स के बीच में। तो हमने एसी को ऑन एसी को जैसे ही आपने ऑन किया तो एसी में से कैसे क्या हवा आती है, लेकिन उस हवा की जगह क्या आने लगी? बुक्स आने लगी। देखा, बहुत सारी बुक्स निकल कर बुक्स के अंदर ओपन किया तो फिश का फोटो था। फिश का फोटो था। फिश आइसक्रीम खा रही थी। हम लोग फिश आइसक्रीम खा रही थी। फिश आइसक्रीम आइसक्रीम खाते खाते उसके गले में कुछ फंसा। टिफिन बॉक्स को जब खोला तो मोबाइल निकला। हमेशा खाना लेकिन आज क्या दिया है? मोबाइल लिया। मोबाइल को हाथ तो वो बोतल है मोबाइल की जगह बोतल है। हाँ, कि मोबाइल नहीं है तो बोतल है। बोतल को खोलेंगे तो उसमें से मैच बॉक्स निकली। मैच स्टिक्स निकली। निकल रही। वो मैच क्लासरूम में जो कर्टेन वहाँ था उसमें जाके चिपकती सारी मैच स्टिक्स। मैंने धीरे से उस कर्टेन को हटाया तो एप्पल दिखाई दे। कर्टेन के पीछे क्या था? एप्पल थे। अब एप्पल को हमें कनेक्ट करना है स्कूल बैग से। क्या कर सकते हैं? स्कूल बैग लॉक कर दिया। उसको लॉक करके एयरबस में बैठ गए और दिल्ली जाने के लिए निकल गए। आपको कहाँ ले गई? क्रैकर के पास। दिल्ली हाँ, दिल्ली जाके दिल्ली से क्रैकर के पास। जब हम जैसे ही दिल्ली पहुंचे, पटाखे जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे पटाखे के स्वागत किया और पटाखे जलाए। ठीक है, क्रैकर्स छुड़ाए बहुत सारे। क्रैकर्स छुड़ाने के बाद हैंकीज खरीदी। क्या खरीदी? हैंकीज खरीदी। हैंकीज खरीदी। देखिए, यहाँ पे हमें कनेक्शन नहीं तोड़ना है, क्रैकर से कनेक्ट करना है आपको हैंकी को। क्रैकर्स में से हैंकीज निकली। यस, हैंकीज निकली। तो देखा कि वो उसमें से हैंकीज
बिल्कुल ठीक। Thank आप you. हैंकी से नेक्स्ट वर्ड कनेक्ट करिए। हैंकी निकल के डोर के पास गिरी, हैंकी डोर जो है वो सारे दरवाजे पे डोर चिपक, से पर चिपक गई। या हमने डोर हैंकी उठाया और उससे एक दरवाजा साफ कर दिया। तो वो रिवर की तरह दिखने को, डोर ओपन दरवाजे किया तो रिवर दिखाई दिया। डोर रिवर की तरह दिखने लगा। तो डोर रिवर की तरह दिखने लगा, बिल्कुल ठीक। और रिवर में बहुत सारी टाइल्स थी, बहुत सारी टाई थी जो कैट ने पहन के रखी थी। रिवर में बहुत सारी टाई थी और वो कैट ट्रेन में और बैठी कैट थी। ने पहन के रखी थी। कैट ट्रेन में बैठी थी। कैट के गले में बांध दी उस टाई को, और वो कैट दौड़ के ट्रेन कहाँ, में बैठ के वो ट्रेन में बैठी थी मैं और भी ट्रेन में बैठ के देखा तो ट्रीज देख ट्रेन आगे जाके ट्री से टकरा गई। ट्री से टकराई तो वहाँ पिज्जा हाउस ट्री के ऊपर बहुत सारे पिज्जा थे, पर बहुत सारे पिज्जा लटके रहे थे और वो पिज्जा लेकर घर चले गए। पिज्जा लेके घर चला गया और हम अपने घर वापस आ गए। देखिए ये स्टोरी अब आप लोगों ने बनाई है, मैंने बीच में आपको सिर्फ थोड़ा सा हेल्प किया है कि कनेक्शन नहीं टूटना है, वर्ड से अगले वर्ड का कनेक्शन नहीं टूटना, और लॉजिकल बनानी है, फनी बनानी है, जिसमें आपको खुद को हंसी आए, यूनिक बनानी है, कुछ अलग हटकर। अब जल्दी से फिर से यहाँ पे 2 मिनट लीजिए। स्टोरी आपकी अपनी बनाई हुई है तो आपको सबको याद होगी, ये मैंने नहीं बनाई, ये आप ही लोगों ने बनाई है। जल्दी से 2 मिनट लीजिए, रिकॉल करिए स्टोरी को। बढ़िया करी है गेंदबाजी अभी तक। हो गया सभी का? शुरू करें। चलिए, फर्स्ट वर्ड था आपका फेवरेट जगह, क्लासरूम। क्लासरूम में जाके सीढ़ी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, यस, शूज, किंग, स्पाइडरमैन, बुक्स, बुक्स, फिश, आइसक्रीम, टिफिन बॉक्स, मोबाइल, बोतल, मैचस्टिक्स, कर्टन, एप्पल, स्कूल बैग, लॉक, एयरबस, दिल्ली, क्रैकर्स, हैंकीज, डोर, रिवर, टाई, कैट, ट्रेन, पिज्जा हाउस। अपने लिए क्लैप, अपने लिए खुद के लिए कि क्लैप कर लीजिए आप सभी लोग। आप सभी लोग ये 30 वर्ड्स लर्न कर चुके हैं, और ये अब स्टोरी आप ही की बनाई हुई है, ये मैंने नहीं बनाई है। और विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, अभी हमें लास्ट जो 28 वर्ड्स याद किए थे ना, वो भी आपको याद होंगे। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि ये सब मिक्स नहीं हो जाएगा हमारा। आप लोग मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग इतनी सारी मूवीज देखते हैं, हर एक मूवी की स्टोरी अलग अलग होती है। क्या कभी किसी ऐसा हुआ है कि इस मूवी की स्टोरी इस मूवी की स्टोरी में मिक्स हो गई हो? कभी नहीं। तो आपकी ये स्टोरीज भी मिक्स नहीं होंगी। अभी अपने पुराने 28 वर्ड्स को रिवाइज करेंगे तो वो भी आपको याद है। और ये आगे के ये जो नेक्स्ट हमने 30 वर्ड्स फ्रेश किए हैं, ये भी आपको याद है। तो मजा आ रहा है? Yes, ma'am. यूजफुल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो ये अब आप लोगों के लिए आगे 20 वर्ड्स, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं अपने पास नोट करना चाहें
ये आगे के 20 वर्ड्स हैं। आप चाहे तो जो हमने 30 तक एक स्टोरी बनाई है उसी के आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर एक फ्रेश स्टोरी बना सकते हैं। ये स्टोरी आप लोगों का एक असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आप ये स्टोरी बना के दीजिए। आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम ये पूरा नहीं दिख रहा है एक्चुअली, दैट्स ओनली 31 to 50 वर्ड्स। मैं इसको फिर से एक बार स्क्वीज कर देती हूँ। इतना ही है उसमें अब ये विजिबल है? Yes. अभी भी नहीं है मैम इज इट टिल विजिबल तक ही है ना मैम आपकी जो लिस्ट है? 31 to 50 31 to 50 20 वर्ड चाहिए। चलिए इसको थोड़ा और चैलेंजिंग करते हैं। आप लोग अगर चाहें। मेरा एक क्वेश्चन है। आपकी ये स्टोरी टेलिंग की तो मुझे पता चला, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमें ये बच्चों को दिखाना है या बच्चों को एग्जाम या मैं 6 to 8 में मैथ साइंस लेती हूँ शायद, तो ये उन लोग को हम कैसे यूजफुल कराएं? आपका जो वेबिनार है इस पर भी हम आएंगे, बिल्कुल इस चीज पर भी अभी हम आएंगे। हो सकता है आप सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं अभी एक क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा कि ये जो हमारे वर्ड एंड बॉन्ड ये बहुत ही बेसिक से वर्ड है, लेकिन ये हमारे बच्चों के कंटेंट में तो कहीं नहीं होते हैं। अब 6, 7, 8 क्लास का उनका जो सिलेबस कंटेंट होता है वो ऐसी स्टोरीज पे तो होता ही नहीं है। ये आपकी बहुत यूजफुल है फॉर हमारी मेमोरी को रिकॉल इमीडिएटली हम कर सके, लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस में आते जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बच्चों को लेवल तक लाने के लिए वो जल्दी से लर्न कर सके, ऐसा भी कुछ आपके पास हो तो प्लीज हमें वो भी बताइए। मैम मैं आपके क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब दे देती हूँ। मैंने वैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अभी आज हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे जब आप कोई भी चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं, कोई भी जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं, तो सेंटेंस पढ़ने से पहले आपको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं। अल्फाबेट सिखाने के बाद आपको वर्ड सिखाए जाते हैं, और वर्ड सिखाने के बाद आप सेंटेंस बना पाते हैं। Am I right? इसी तरीके से जो हमने आज किया है वो हमने एक बेसिक किया है, इसीलिए हमने इसमें बहुत ही बेसिक वर्ड्स उठाए हैं जो हमारे बच्चों के कोर्स के कंटेंट में सिलेबस में नहीं होते हैं। अभी हम अपने आगे आने वाली क्लासेस में अभी हमारे पास और वर्कशॉप हैं, उन वर्कशॉप में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस मेथड को हम अपने बच्चों के कोर्स के कंटेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने बच्चों के सिलेबस का जो कंटेंट होता है उसी कंटेंट को उठाएंगे और उस कंटेंट पर अप्लाई करके इस मेथड को बताएंगे। हमारे बच्चों को इन्वेंशंस याद करने होते हैं, ऑथर्स याद करने होते हैं, विटामिन A, B, C, D इनके सोर्सेज याद करने होते हैं, फ्लो चार्ट लर्न करने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न करने होते हैं, डायग्राम्स लर्न करने होते हैं, मैप्स लर्न करने होते हैं। उन सभी का एक एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको ये चीज बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर ये मेथड वर्क करता है। आई थिंक मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यस तो इसमें मैं अपनी बात पर वापस आती हूँ। अगर हम चाहें तो ये 31 से 50 तक वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं। आप चाहें तो इसके आगे और भी कोई भी रैंडम वर्ड्स ले सकते हैं, कुछ भी अपने आसपास के चीजों को उठा कर आप अपने पास से अपनी एक वर्ड लिस्ट बनाकर और अपनी एक आप स्टोरी बना सकते हैं, स्टोरी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप जरूरी नहीं आप 100 तक भी जा सकते हैं, 200, 300, 400, 500 तक भी आप जा सकते हैं। अगर आपके पास 500 वर्ड्स भी हो जाते हैं तो भी आप उनको इसी तरीके से स्टोरी बना के लर्न कर सकते हैं। मेरी जो लास्ट वर्कशॉप हुई है उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने 450 का रिकॉर्ड दिया है, 450 वर्ड्स का। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 20 आपको दे रही हूँ, आप 20 से आगे भी और इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी एक स्टोरी बना सकते हैं। तो
हमारे साथ बने रहिए। अभी हम ये सिर्फ बेसिक किया है, अभी हम नेक्स्ट में आपके बच्चों का जो कोर्स कंटेंट है, जो उनका केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल होती है, इन सब पर अभी हम आएंगे। नाइट्रिक एसिड होते हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं, उन सबको किस तरीके से वहां पर कैसे अप्लाई होगा, एसएसटी के क्वेश्चंस होते हैं वहां पर किस तरीके से अप्लाई होगा, ये अभी हम सब अपनी इस वर्कशॉप में करने वाले हैं। लेकिन पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऑल्दो आप सभी लोग इसको थोड़ा लर्न कर चुके हैं, इसको सीख चुके हैं, तो अभी आप नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं और बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू सो मच दीपा मैम आज की क्लास के लिए। इट वाज अ वंडरफुल सेशन। इनफैक्ट मैं तो अगर वो पूरा देखूं तो ऐसा है कि आज पहली बार ऐसा स्टोरी में भी सुना है कि ट्री पे से पिज्जा मिलते हैं, वरना तो मुझे के शॉप में से पिज्जाज होते हैं। तो वंडरफुल स्टोरी मेकिंग टीचर्स, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छे से कंपाइल करके बनाई है। बट बिफोर वी एंड मैं टीचर्स से आज का एक फीडबैक जरूर लेना चाहूंगी। हाउ डिड यू फील अबाउट द सेशन? आप कुछ कहना चाहते हैं आज के सेशन के बारे में? एनीवन? मैम जी सर। हेलो, यू आर लिसन टू मी? यस सर। मैं सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज का सेशन वेरी नाइस था और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो छोटी क्लास के हों, बड़ी क्लास के हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो मैम्स हों, चाहे वो एनी अदर पर्सन्स हो, उसके लिए एक टेक्निक्स वी आर वेरी यूजफुल इन फ्यूचर्स। और यदि हम सोचते हैं कि जैसे हम स्टूडेंट को डांटने लगते हैं कि आपको याद नहीं हुआ या नहीं हुआ, यदि हम इस टेक्निक का अप्लाई करें, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, चाहे छोटा स्टूडेंट बड़ा स्टूडेंट हो, तो मुझे लगता है कि दैट इज वेरी यूजफुल। और इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, टीचर का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और प्लस बच्चा मुझे नहीं लगता है किसी क्लास को मिस करेगा। दैट मीन्स वो और भी टीचर से इंटरेस्टेड हो जाएगा। दैट मीन्स सर हमें अदर सब्जेक्ट भी मतलब इसी मेथड से पढ़ाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। कोई दूसरे टीचर फीडबैक देना चाहेंगे? आई रिक्वेस्ट। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सेशन, और मेन मुझे वो भी है कि ये मुझे आई होप कि ये 5 जो वेबिनार है मैं रेगुलर अटेंड करूंगी, और वो मेरे बच्चों को, मेरे अपने खुद के बच्चों को भी और मेरे स्कूल के जो अपने बच्चे हैं उन दोनों को मैं यूजफुल करा सकूं, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा सेशन। मेरी आज हेल्थ थोड़ी ठीक थी, इसलिए मैं बार बार वो कैमरा ऑफ कर देती थी, लेकिन पूरा सेशन बहुत अच्छा और इंटरेक्टिव था। सभी टीचर्स भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन कर रहे थे, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। ये हमारे लिए है कि you felt it so important to attend even after your health. So definitely जैसे कि आज फर्स्ट वर्कशॉप था of the series that we have, the first series का जो वर्कशॉप हमारा है, and आज एक वर्कशॉप हमारा खत्म हुआ, अब और 4 वर्कशॉप्स we will be organizing. So this will be every Saturday होगा, same time 3:30 to 4:30. Yes, मैं सभी टीचर्स को एक्चुअली इन्फॉर्म भी करना चाहूँगी दैट आपके साथ आज एक ग्रुप क्रिएट करना चाहेगा जहाँ पे वो वर्कशॉप से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। सो क्योंकि व्हाट्सएप पे अक्सर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सो दिस इज वन ग्रुप जो हम आपके साथ में क्रिएट करेंगे और आप सबको उसमें एज अ पार्टिसिपेट इंक्लूड करेंगे। And yes, so today we are ending with this successful first workshop. And Deepa ma'am, आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे अभी मैम ने बोला कि यहाँ पर ये आप अपने एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए, सभी के लिए तो हेल्पफुल है ही, ये साथ भी आपके अपने पर्सनल यूज के लिए भी है। हमारी इस भागदौड़ की जिंदगी में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस रूम में क्यों आए हम भूल जाते हैं,
हमने कहीं कोई सामान रखा, हम भूल जाते हैं, चाबी कहाँ रखी, गैस बंद की या नहीं की, लॉक किया या नहीं किया, इन सब चीज़ों में भी ये टेक्निक हमारी हेल्प करती है। तो ये टेक्निक आपके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी है। वहां पर भी आप मार्केट गए, मार्केट में क्यों आए थे, क्या लेने के लिए आए थे, कुछ याद नहीं है, तो वहां पर भी आप इस टेक्निक को लगा सकते हैं। अपने सामान की लिस्ट बनाई कि क्या क्या लेने जाना है, उसको एक स्टोरी लाइन में चेंज किया, स्टोरी में बनाया, तो वो स्टोरी आपको मार्केट जाके याद रहेगी कि ये स्टोरी थी, और सामान आपको सारा याद रहेगा। इस तरह अपने पर्सनल यूज में भी ला सकते हैं। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल। मैम, ये मैं जानना चाहती हूँ कि मैं एक डेफ स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मुझे ये बच्चों को याद कराना है, तो मैं इसके लिए मैं क्या कैसे कर सकती हूँ मैं? जहाँ तक मैं समझती हूँ, वहाँ के बच्चों के लिए आप एक अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, में आप अपना हैंड और आई कोऑर्डिनेशन के थ्रू उनको बताते हैं। यस। तो उसमें तो मैं आपको फिर यही कह सकती हूँ कि इसमें तो हमें हम लोग साउंड को भी फील कर रहे हैं, कलर्स को भी देख रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन को भी कर रहे हैं। यस। इमेजिनेशन के थ्रू आप उनको जितना ज्यादा उनकी इन सेंसेस को काम में ला सके, उनसे जितना ज्यादा विजुअल्स उन्हें दिखवा सकें, क्योंकि जो भी हो रहा है वो मेंटल स्क्रीन पर हाँ। तो आप जितना ज्यादा उनको डिस्क्राइब करके बताएंगे, जैसे मैंने अभी आपको लेमन का एक एग्जांपल लिया था, तो उसमें आपको एक एक चीज डिस्क्राइब की थी, तो आप उसमें अपने मेंटल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक येलो कलर का है, मैंने उसमें आपको कलर भी बताया, उसकी शेप भी बताई, मैंने आपको उसका टेक्सचर भी बताया, ये भी बताया कि उसमें से जूस निकल रहा है। तो जितना ज्यादा आप उनको डिस्क्राइब कर पाएंगे, उतनी ज्यादा उनकी इमेजिनेशन हो पाएगी, और इमेजिनेशन अगर हो जाएगी तो वो उस चीज को जरूर पकड़ लेंगे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच दीपा मैम। एंड यहाँ पे किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है? ओके, सो आई थिंक सभी टीचर्स, किसी टीचर का कोई क्वेश्चन नहीं है, एंड देयरफॉर आई वुड लाइक टू एंड द वर्कशॉप, एंड हम दोबारा सभी मिलेंगे सैटरडे को। ओके, गुड इवनिंग। Okay, thank you so much. Stay blessed. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Welcome. It's my pleasure. Thank you, ma'am.